23 अप्रैल को मार्केट में नया आईपीओ आने वाला है जिसका नाम है J&K इंडिया लिमिटेड। अब ये आईपीओ आपके लिए एक मौका होगा या फिर सिर्फ एक धोखा, इस वीडियो में स्टडी करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहले जान लेते हैं क्या कंपनी है और क्या काम करती है। तो बेसिकली ये कंपनी 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये कंपनी एंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइनिंग, सप्लाइंग और साथ में इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में, जिसमें ये फायर हीटर्स बनाते हैं और साथ में ये क्रैकिंग फर्नेसेस भी बनाते हैं। बेसिकली ये मशीन्स होती हैं जो कि रॉ मटेरियल बनाने में काम आती हैं। अब अगर इनके प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो उन्होंने काफी सारे सिटीज में अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, आसाम, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार, ऐसी बहुत सारी सिटीज में इन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। और इसमें ग्लोबली भी उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए हैं जिसमें नाइजीरिया और मैक्सिको इंक्लूडेड हैं। अब अगर बात की जाए इनके इंडियन क्लाइंट्स की तो एज ऑफ मार्च 2023 इनके इंडियन क्लाइंट्स है लगभग 17। और अगर ओवरसीज की बात की जाए पूरे वर्ल्ड में लगभग इनके 7 क्लाइंट्स हैं। अब अगर इंडियन क्लाइंट्स की बात की जाए तो उसमें काफी बड़ी बड़ी कंपनीज इंक्लूडेड हैं, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और साथ में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। अब अगर कंपनी के काम की बात की जाए तो ये बेसिकली अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उनके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और इंस्टॉलेशन भी करते हैं। और अगर बात की जाए इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की तो इनका एक मेन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो कि मुंद्रा गुजरात में है। और यहाँ पर बेसिकली जितने भी प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो वो बेसिकली एक्सपोर्ट के लिए ही होती है। अगर बात की जाए थर्ड पार्टी वेंडर्स की तो ये थर्ड पार्टी वेंडर्स से भी कॉन्टैक्ट करके रखते हैं और वहां से भी मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं। अब अगर इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात की जाए तो वो लगभग 20,243 स्क्वायर मीटर की लैंड पर एक्सपेंडेड है। कंपनी के पास अभी के टाइम पर लगभग 192 एम्प्लॉइज हैं। अब अगर बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी ज्यादा यूनिक और अच्छा है और ये आगे आने वाले टाइम में भी ग्रो होगा। वहीं अगर इनके क्लाइंट्स की बात की जाए तो ये काफी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ कनेक्टेड हैं और इन्होंने अपना जो बिजनेस है वो ग्लोबली भी एक्सपेंड किया हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं और आईपीओ के डिटेल्स भी जान लेते हैं। अब अगर शेयर के फेस वैल्यू की बात की जाए तो वो लगभग 2 रुपीज पर शेयर है। प्राइस बैंड इन्होंने रखा है 395 से लेकर 415 रुपीज पर शेयर। लॉट साइज है 36 शेयर्स का, यानी अगर आप एक लॉट बुक करते हो तो उसमें आपको 36 शेयर्स मिलेंगे। टोटल इशू साइज है यहाँ पर 649 करोड़, फ्रेश इशू 300 करोड़ है और ऑफर फॉर सेल है 349 करोड़। पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलता है। ये कंपनी बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्ट की जाएगी। अब अगर आईपीओ के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो आईपीओ की ओपनिंग डेट रहेगी 23 अप्रैल। 25 अप्रैल तक आप इसमें बिडिंग कर सकते हो। 26 अप्रैल को इसमें अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। अगर आपका अलॉटमेंट हो जाता है तो 29 अप्रैल तक आपके डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। अगर आपका अलॉटमेंट नहीं होता है तो इन दैट सिचुएशन 29 अप्रैल को ही आपका रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा। अब अगर आप इस कंपनी में फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करना चाहते हो तो इन दैट सिचुएशन ये कंपनी 30 अप्रैल को लिस्ट हो जाएगी। उसके बाद इसमें कोई भी ट्रेड भी कर सकता है और साथ में इन्वेस्ट भी कर सकता है। अब किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उसके फाइनेंशियल्स जरूर पता होने चाहिए। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं और ये कंपनी के फाइनेंशियल्स जान लेते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट कितना इंक्रीज हुआ है, रेवेन्यू कहां चल रहा है, ताकि आपको एक अच्छा आइडिया लग सके। अगर कंपनी के एसेट्स की बात की जाए तो वो 2021 में थे 125 करोड़, जो कि 2023 में हो गए हैं 337 करोड़। तो यहाँ पर काफी अच्छी ग्रोथ देखी गई है। अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो वो थे 138 करोड़, जो कि 2023 में हो गए हैं 411 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी काफी अच्छा इंक्रीज हुआ है। 16 करोड़ था इन 2021, 2023 में हो गया है 46 करोड़ का। अब अगर बात की जाए रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट की तो 2022 से लेकर 2023 तक इनका रेवेन्यू लगभग 38% से इंक्रीज हुआ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट लगभग 28% से इंक्रीज हुआ है। तो देखा जाए कंपनी ने काफी अच्छी ग्रोथ की है और इनकी क्राइसिस के टाइम पर भी कोई भी नेगेटिव रेवेन्यू या फिर नेगेटिव प्रॉफिट नहीं देखा जा रहा है। अब अगर मैं आरओसीई की बात करूं जो कि 15% या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पर एक और पॉजिटिव पॉइंट ये देखा जा रहा है कि इनका जो आरओसीई
ROCE है वो है 34.73%। वहीं अगर डेट टू इक्विटी रेशियो की बात की जाए तो वो है 0.34%, जो कि काफी ज्यादा डिसेंट रेशियो है। अब अगर पीई रेशियो की बात की जाए तो इनका पीई रेशियो है 43.32, जो कि काफी ज्यादा डिसेंट है। अब एक बार हम इनके कॉम्पिटिटर्स से भी कंपेयर कर लेते हैं कि उनका वैल्यूएशन क्या चल रहा है अभी मार्केट में। अब देखा जाए तो कंपनी के दो कॉम्पिटिटर्स हैं, थर्मैक्स लिमिटेड और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। अगर दोनों के पीई की बात की जाए तो थर्मैक्स लिमिटेड का पीई रेशियो है 112.90 और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का पीई रेशियो है 186.02। अब वहीं पर अगर कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो वो लगभग 94.56% है, जो कि एक काफी डिसेंट परसेंटेज है। अब अगर HNI कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन की बात की जाए तो वो 15% है और QIB के लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है, तो यहाँ पर रिटेलर कैटेगरी ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रही है। अगर कंपनी के ROE की बात की जाए तो वो 31.79% है और कंपनी का RONW यानी कि रिटर्न ऑन नेट वर्थ 31.79% है, जो कि एक डिसेंट परसेंटेज है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी काफी अच्छे और कम वैल्यूएशन पर आ रही है। अब अगर बात की जाए रिजर्वेशन की तो रिटेलर कैटेगरी के लिए इसमें 35% का रिजर्वेशन रखा गया है, जिससे ऑटोमेटिकली अलॉटमेंट के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अब कंपनी आईपीओ क्यों लाना चाहती है, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली दो ही ऑब्जेक्टिव हैं। वो अपने कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना चाहती हैं और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ डेट है वो उसे भी पूरा करना चाहती है। तो देखा जाए कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और ऑलमोस्ट हमें यहाँ पर सारी चीजें पॉजिटिव ही दिखी हैं। अब अगर बात की जाए कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो अगर मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं तो अभी तक ग्रे मार्केट प्रीमियम स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि ये बिजनेस मॉडल काफी अच्छा है, कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पर आ रही है, तो हो सकता है कि इसकी डिमांड मार्केट में काफी ज्यादा हो। तो जब भी आप अप्लाई करो एक बार ग्रे मार्केट प्रीमियम और मार्केट में इसकी डिमांड चेक कर ही अप्लाई करना। अब अगर लॉन्गर टर्म की बात की जाए कि लॉन्गर टर्म के लिए आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगी कि कंपनी काफी ज्यादा अच्छी है, बट स्टिल आपको सारी चीजें एक बार रिसर्च करनी होंगी। आपको ये देखना होगा कि कंपनी आपके अकॉर्डिंग फंडामेंटली स्ट्रांग है या फिर नहीं है, उसके बाद ही आपको इसमें इन्वेस्ट करना होगा। अब क्योंकि कंपनी इतनी अच्छी है, अच्छा आईपीओ लेकर आ रही है, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम तो बढ़ेगा ही, लेकिन इससे अलॉटमेंट के चांसेस भी कम हो जाएंगे क्योंकि मार्केट में डिमांड इंक्रीज होगी। अगर आप अपने अलॉटमेंट के चांसेस को इंक्रीज करना चाहते हो तो उसके लिए भी मैं आपको एक हैक बताना चाहूंगी। आप क्या कर सकते हो, अलग अलग डीमेट अकाउंट से उस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिससे कि आपके अलॉटमेंट के चांसेस इंक्रीज हो जाएं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपने खुद के अलग अलग अकाउंट से अप्लाई ना करो, क्योंकि उसमें आपका जो होता है वो पैन कार्ड होता है। अगर आप मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई कर भी देते हो ना, तो भी आपका पैन कार्ड सेम होने की वजह से आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी। तो आप अपनी फैमिली में अलग अलग डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो और उनसे अप्लाई कर सकते हो। सो एट लास्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आईपीओ कैसा है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अब जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम पर ग्रे मार्केट प्रीमियम जरूर चेक कर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और ये भी बता दीजिएगा कि आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हो या फिर नहीं। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।